पासवान बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, पासवान बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, दलितों की इज्जत अस्मिता के साथ अपराधी रोज दलितों की इज्जत और अस्मिता को तार तार कर रहे हैं, नंगा कर रहे हैं। दलित बेटियों को नंगा करके रोड पे घुमाया जा रहा है। नीतीश कुमार का जो ये शासन है, जो एनडीए का राज है, ये राक्षस राज हो गया। चिराग पासवान कब से दलितों के नेता हो गए? खुद को तो बताते हैं। आप चले जाइए ना, हम तो डेली सोशल मीडिया में देखते हैं कि बिहार के पासवान किस तरह कह रहे हैं वह पासवान नहीं है, वह मोदी का हनुमान है, वह आरएसएस का हनुमान है, भाजपा का हनुमान है, वह दलितों का हनुमान नहीं है। लगातार पटना में दुष्कर्म की घटना, बलात्कार की घटना, और आजकल तो एकदम छोटी छोटी बच्चियों के साथ, छोटी छोटी मासूम बेटियों के साथ जिस तरह हैवानियत का नंगा नाच हो रहा है इस सरकार में। और सरकार के मंत्री देख लीजिए, ये बेशरम मंत्री, कल देख लीजिए बगल में फोरलेन में बाढ़ में बेगूसराय की एक 40 वर्षीय महिला को बलात्कार करके सड़क पर दोनों हाथ पैर तोड़ के फेंक दिया गया। बिहार की स्थिति बद से बदतर है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। मंत्री पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि बिहार के एनडीए के दो कद्दावर मंत्री को पब्लिक सड़क पे दौड़ा रही है, पीट रही है, मंत्रियों को पीट रही है। आपने देखा होगा कि कल किस तरह ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को नालंदा में दौड़ाया गया, उनके साथ जो अंगरक्षक चल रहे थे उनको पीटा गया, उनके साथ जो विधायक चल रहे थे, स्थानीय विधायक जो थे उनको पीटा गया। 3-3 गाड़ी श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री को बदलना पड़ा, धोती उठाकर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे और पब्लिक खदेड़ रही थी। यहाँ मंगल पांडे को किस तरह मंगल पांडे को खदेड़ा गया। पब्लिक कितनी आक्रोशित है, पब्लिक कितनी गुस्सा में है, पब्लिक इतना रोष में है, इतना जनाक्रोश है कि मंत्री को जनता खदेड़ रही है, मंत्री जान बचाकर भाग रहे हैं। स्कूल के शौचालय में 5 साल की बच्ची जोया परवीन को जिंदा जला दिया गया। यह लगातार यह नया ट्रेंड पटना में चल पड़ा है। प्रतिदिन आए दिन छोटे छोटे मासूम बच्चों की हत्या हो रही है। सब यह जो मोटा माल, यह जो लूट रहे हैं ना, यह जो एक इंजीनियर विनोद राय पकड़ाया, यह इंजीनियर के घर, पटना के घर से भूतनाथ रोड में आपने देखा ना, उसके घर से, विनोद राय के घर से किस तरह किचन के नाले में, बाथरूम के सीवरेज में, नाले में किस तरह जले हुए नोट, रात भर नोट जलाए गए। कई सुना कि 10 करोड़ की 5 करोड़ रुपया लेकर चला था, जहां से पोस्टेड है, जहां पोस्टेड है 2-2 जगह के एक एक्स्ट्रा चार्ज में है। ग्रामीण कार्य विभाग का वह बड़ा इंजीनियर है और कई करोड़ लेकर चला था। यहाँ एक मंत्री को डिलीवरी देना था, जांच होनी चाहिए। एक मंत्री ऐसा है, ईडी है, सीबीआई है, आर्थिक अपराध इकाई है, यह सब उस मंत्री के घर पर, उस मंत्री का नाम नहीं लेंगे हम, उस मंत्री के घर पर भी छापा पड़ जाए तो 1000-2000 करोड़ रुपया उस मंत्री के घर पे मिलेगा। और यह सब काला धन चुनाव के लिए ये एनडीए के लोग इकट्ठा कर रहे हैं। आंदोलन बन चुका है पूरे बिहार में। जो वोटर, जो बिहार राज्य के नागरिक हैं, मतदाता हैं, राज्य की आवाम है, जनता है, अपने वोट के रक्षा के लिए, अपने वोट के अधिकार के लिए चुनाव आयोग की वोट की चोरी पकड़ी गई। चुनाव आयोग वोट पर डकैती डाल रहा था। भारतीय जनता पार्टी को चाहता था चुनाव आयोग कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने, या चुनाव चोरी करना चाह रहा था। 65 लाख लोगों के नाम काट दिए, जिंदा लोगों को मुर्दा, जो जिंदा वोटर हैं, कोई कब्रिस्तान से निकल के बाहर आ रहा है, कोई शमशान से निकल के बाहर आ रहा है और बता रहा है कि हम जिंदा हैं। और जिंदा वोटरों के चुनाव आयोग ने और भाजपा ने मिलकर जिंदा मतदाताओं को मुर्दा घोषित कर दिया। यह जो प्रारूप आया, ड्राफ्ट आया एसआईआर का, उसमें जो 65 लाख नाम काटे गए, उसमें बड़ी संख्या में दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों के, गरीबों के, जो भाजपा विरोध
और जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी शाह को लग गया कि सरकार नहीं बनने वाली है, या ईवीएम में चोरी करना चाहते थे, ईवीएम पे डाका डालना चाहते थे। इनकी साफ मंशा थी कि चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए, ईवीएम पे डाका डालकर, ईवीएम पर चोरी करके, वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए, इसका षड्यंत्र चुनाव आयोग और भाजपा कर रहा था। वोट की चोरी पकड़ी गई। बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक तरफ जहां सवाल उठाया है, दूसरी तरफ वोटर अधिकार यात्रा पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ साथ तमाम अनेक महागठबंधन दल के नेता कहीं ना कहीं बिहार भ्रमण कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। श्रवण जी से पहला सवाल रहेगा। श्रवण जी, कैसे देख रहे हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है, कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, क्या कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर पर? इस तरह का बिहार में या कहिए पूरे देश में इस तरह का जो लॉ एंड ऑर्डर और विधि व्यवस्था, यूं कहिए नीतीश कुमार का जो ये शासन है, जो एनडीए का राज है, ये राक्षस राज हो गया है। आप देखिए कल पटना में के स्कूल में, चितकोहरा में एक स्कूल में दिन दहाड़े दिन में स्कूल के शौचालय में 5 साल की बच्ची जोया परवीन को जिंदा जला दिया गया, जिंदा फूंक दिया गया। 5 साल की मासूम बेटी को जिंदा फूंक दिया गया। 15 अगस्त को पटना के अतलपट पे इंद्रपुरी मोहल्ले में 12 साल 13 साल के 2 मासूम बेटे और बेटियों को की हत्या कर दी गई। लगातार पटना में दुष्कर्म की घटना, बलात्कार की घटना, और आजकल तो एकदम छोटी छोटी बच्चियों के साथ, छोटी छोटी मासूम बेटियों के साथ जिस तरह हैवानियत का नंगा नाच हो रहा है इस सरकार में। और सरकार के मंत्री देख लीजिए, ये बेशरम मंत्री, कल देख लीजिए बगल में 4 लेन में बाढ़ में बेगूसराय की एक 40 वर्षीय महिला को बलात्कार करके सड़क पर दोनों हाथ पैर तोड़ के फेंक दिया गया। यह लगातार यह नया ट्रेंड पटना में चल पड़ा है। प्रतिदिन आए दिन छोटे छोटे मासूम बच्चों की हत्या हो रही है, एकदम यह, और सुपारी किलिंग हो रहा है। दलित बच्चियों को भी खासकर टारगेट किया जा रहा है, एकदम पासवान बेटियों को, पासवान बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, पासवान बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। दलितों की इज्जत अस्मिता का के साथ अपराधी रोज दलितों की इज्जत और अस्मिता को तार तार कर रहे हैं, नंगा कर रहे हैं। दलित बेटियों को नंगा करके रोड पे घुमाया जा रहा है इस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के सरकार में। सवाल उठ रहा है श्रवण अग्रवाल जी, अपने आप को खुद को दलितों के बड़े नेता कहे जाने वाले चिराग पासवान आखिरकार गए कहां? चिराग पासवान कब से दलितों के नेता हो गए? खुद को तो बताते हैं। आप चले जाइए ना, हम तो डेली सोशल मीडिया में देखते हैं कि बिहार के पासवान किस तरह कह रहे हैं वह पासवान नहीं है, वह मोदी का हनुमान है, वह आरएसएस का हनुमान है, भाजपा का हनुमान है, वह दलितों का हनुमान नहीं है, पासवानों का हनुमान नहीं है। डेली पासवानों के घर उजाड़े जा रहे हैं, पासवान और दलित समुदाय के लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। यह खामोश चुपचाप मोदी का हनुमान बना हुआ है, यह कब से पासवान हो गया? तो ये निश्चित रूप से बिहार की स्थिति बद से बदतर है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। मंत्री पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि बिहार के एनडीए के 2 कद्दावर मंत्री को पब्लिक सड़क पे दौड़ा रही है, पीट रही है, मंत्रियों को पीट रही है। आपने देखा होगा कि कल किस तरह ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को नालंदा में दौड़ाया गया, उनके साथ जो अंगरक्षक चल रहे थे उनको पीटा गया, उनके साथ जो विधायक चल रहे थे, स्थानीय विधायक जो थे उनको पीटा गया। 3-3 गाड़ी श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री को बदलना पड़ा, धोती उठाकर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे और पब्लिक खदेड़ रही थी। यहाँ मंगल पांडे को किस तरह मंगल पांडे को खदेड़ा गया। पब्लिक कितनी आक्रोशित है, पब्लिक कितनी गुस्सा में है, पब्लिक इतना रोष में है, इतना जनाक्रोश है
कि मंत्री को जनता खदेड़ रही है, मंत्री जान बचाकर भाग रहे हैं। कैबिनेट में आपस में एनडीए के नेता लड़ रहे हैं, विजय सिन्हा और अशोक चौधरी का चर्चा हो रहा है काफी ज्यादा। सब यह जो मोटा माल या जो लूट रहे हैं ना, या जो एक इंजीनियर विनोद राय पकड़ाया, या इंजीनियर के घर, पटना के घर से भूतनाथ रोड में आपने देखा ना, उसके घर से, विनोद राय के घर से किस तरह किचन के नाले में, बाथरूम के सीवरेज में, नाले में किस तरह जले हुए नोट, रात भर नोट जलाए गए। कई सुना कि 10 करोड़ की 5 करोड़ रुपया लेकर चला था, जहां से पोस्टेड है, जहां पोस्टेड है, दो जगह के एक एक्स्ट्रा चार्ज में है। ग्रामीण कार्य विभाग का वह बड़ा इंजीनियर है और कई करोड़ लेकर चला था। यहाँ एक मंत्री को डिलीवरी देना था, जांच होनी चाहिए। एक मंत्री ऐसा है, ईडी है, सीबीआई है, आर्थिक अपराध इकाई है, यह सब उस मंत्री के घर पर, उस मंत्री का नाम नहीं लेंगे हम, उस मंत्री के घर पर भी छापा पड़ जाए तो 1000-2000 करोड़ रुपया उस मंत्री के घर पे मिलेगा। और यह सब काला धन चुनाव के लिए ये एनडीए के लोग इकट्ठा कर रहे हैं। सवाल रहेगा आपसे, वोटर अधिकार यात्रा पर बिहार के महागठबंधन के नेता घूम रहे हैं, पीछे से आप लोग भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, कह सकते हैं। इस वोटर अधिकार यात्रा को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस पे आप? जन आंदोलन बन चुका है। पूरे बिहार में जो वोटर, जो बिहार राज्य के नागरिक हैं, मतदाता हैं, राज्य की आवाम है, जनता है, अपने वोट के रक्षा के लिए, अपने वोट के अधिकार के लिए चुनाव आयोग की वोट की चोरी पकड़ी गई। चुनाव आयोग वोट पर डकैती डाल रहा था। भारतीय जनता पार्टी को चाहता था चुनाव आयोग कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने, या चुनाव चोरी करना चाह रहा था। 65 लाख लोगों के नाम काट दिए, जिंदा लोगों को मुर्दा, जो जिंदा वोटर हैं, कोई कब्रिस्तान से निकल के बाहर आ रहा है, कोई शमशान से निकल के बाहर आ रहा है और बता रहा है कि हम जिंदा हैं। और जिंदा वोटरों के चुनाव आयोग ने और भाजपा ने मिलकर जिंदा मतदाताओं को मुर्दा घोषित कर दिया। यह जो प्रारूप आया, ड्राफ्ट आया एसआईआर का, उसमें जो 65 लाख नाम काटे गए, उसमें बड़ी संख्या में दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों के, गरीबों के, जो भाजपा विरोध और जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी शाह को लग गया कि सरकार नहीं बनने वाली है, या ईवीएम में चोरी करना चाहते थे, ईवीएम पे डाका डालना चाहते थे। इनकी साफ मंशा थी कि चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए, ईवीएम पे डाका डालकर, ईवीएम पर चोरी करके, वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए, इसका षड्यंत्र चुनाव आयोग और भाजपा कर रहा था। वोट की चोरी पकड़ी गई। देखिए, वोट की चोरी पकड़ी गई, कहीं ना कहीं बड़ा आरोप श्रवण अग्रवाल ने एनडीए पर लगाया है। साफ तौर पर कहा है कि ये लोग वोट की चोरी ईवीएम के माध्यम से करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चोरी पकड़ी गई। जिस तरीके से जन आंदोलन हो रहा है, इसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे और कहीं ना कहीं महागठबंधन का समर्थन कर रहे थे। इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हो गया, इसको लेकर जमकर बिहार के एनडीए सरकार को निशाने पर ले रहे थे। यहां तक जिस तरीके से इंजीनियर, जो भ्रष्ट इंजीनियर पकड़ा गया, जिसके यहां से करोड़ों रुपए जलते हुए पकड़े गए, इसको देखते हुए सीधा सीधा कह रहे थे कि उस मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए जिस मंत्री को उस इंजीनियर के द्वारा करोड़ों रुपए पहुंचाए जाने वाले थे। फिलहाल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल थे इस वक्त हमारे साथ।